आज हमें बताओ कि पारत का शिवलिंग है तो हम उस पर क्या चढ़ा दें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। सफेद शिवलिंग है तो उस पर हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। काले पाषाण का शिवलिंग है तो हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। स्फटिक का शिवलिंग है हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मां नर्मदा के जल से निकला हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, हम उसे क्या समर्पित कर दें कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम, सिद्ध करने वाला, कार्य की सिद्धता देने वाला। और बहुत ध्यान से सुनना भाई नवेगांव वालों, फिर कहूंगा, अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव को चढ़ाना थोड़ा सा जल, उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफलता देगा। शिव जी का एक नाम है अघोर। ईश्वर, तत्पुरुष, शिव का एक। अभी अपने बीच में कुबेरेश्वर महादेव मंदिर से, कुबेरेश्वर धाम सीहोर से एक क्रम चालू करा था, आप लोगों ने करा ना, बेलपत्र का वृक्ष लगाओ। किस किसने लगाया था? हाथ उठाओ जरा। लगाया सबने? अरे बहुत बढ़िया, रख लो वापिस रख लो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। लगाना। अगर हमने वृक्ष लगाया है, बेलपत्र का वृक्ष रोपित करा है, या कहीं बेलपत्र का वृक्ष है उसके नीचे भी अगर हमने बेलपत्र समर्पित कर कर भगवान शिव का घोर नाम लेकर अगर बेलपत्र को ले जाकर शिव को समर्पित करा है तो उसका कार्य सिद्ध होता ही है। करके देखिए, भगवान शिव से निवेदन करके। महाराज भगवान शिव वो साधारण नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला। वो कहते ना, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनभित कहानी तू, मेरा शंभु, पूरे संपूर्ण का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का और चराचर जीवों का, संपूर्ण जीवों का वो स्वामी। एक प्रश्न किसी ने करा है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है कि हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां शंकर जी का श्रृंगार हो गया होता है, अर्थात जो पूजन कर कर गया वो शिव जी का श्रृंगार करके गया। कोई भी गया, फिर वापिस हम जल चढ़ाएं, फिर वापिस श्रृंगार करें तो क्या स्वीकार होगा?
एक सहज वाली बात है, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका उत्तर भी बड़ा सरल है कि आपके पहले कोई पूजन करने आया पशुपति व्रत का या सोमवार का या मंगलवार का या बुधवार का, जो भी पूजन करने आया उसने पूजन करा, श्रृंगार करा, इसके बाद में आप पहुंच गए, आपने भी लोटा भर के पानी चढ़ा दिया, तो क्या भगवान स्वीकार करेगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं करेगा? एक पिता के 5 पुत्र हैं। बहुत सरल भाषा में समझना इस प्रश्न का उत्तर। एक पिता के 5 पुत्र हैं। पिता के लिए 5 पुत्र बराबर हैं। बोलो सही है कि गलत है? माता के लिए, पिता के लिए ये 5 पुत्र बराबर के हैं महाराज। इनके पास में कपट वाला भाव नहीं है। बड़ा बेटा आया, उसने कहा पिताजी 50 रुपए देना मुझे, पिताजी ने उसको 50 रुपए दिए। मंझला बेटा आया, पिताजी मुझे 100 रुपए देना, ले बेटा ये ले। कोई आया, मुझे 200 रुपए देना, हाउ बेटा ये ले। कोई आया, मेरे को 500 रुपए देना, हाउ बेटा ये ले। पिता के लिए सब बराबर है। अब एक बेटा आया, उसने पांव दबाया, एक बेटा आया उसने हाथ दबाया, एक बेटा आया उसने धोक लगाई, एक बेटा आया पीठ की मालिश कर कर चले गया, एक बेटा आया थोड़ा सा पिताजी को पानी पिलाकर चले गया। उसी तरह पिता प्रसन्न है कि मेरे 5 की 5 बेटे मेरी सेवा में लगे हुए हैं, मेरे 5 पुत्र मेरी सेवा कर रहे हैं। ये पिता की प्रसन्नता है, ये पिता की प्रसन्नता है। उसी तरह भगवान की हम सब औलाद हैं, भगवान की हम सब संतान हैं। जो बेटी जो बेटा जब आता है और जब पूजन कर कर जाता है, भगवान उसकी पूजा को उसी समय स्वीकार कर लेता है। भगवान ये नहीं सोचता कि मेरा श्रृंगार हुआ है, केवल एक देव अधिदेव महादेव ही तो ऐसे हैं जो दिन भर नहाते हैं, दिन भर उन पर पानी चढ़ता है, दिन भर उनका श्रृंगार होता है, दिन भर उनका आनंद होता है, दिन भर भोग लगता है, दिन भर दिया लगता है, दिन भर उनका स्नान पूजन होता है। केवल एक देव अधिदेव महादेव ही तो ऐसे हैं जिनके मंदिर में जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता, जब मर्जी पड़े तब चले जाओ। सारे देवताओं के मंदिर में तो दरवाजे भी रहते हैं, सारे मंदिरों में तो दरवाजे और चौखट भी होती है, पर पहले का अगर नियम निकाल कर देखोगे तो शंकर जी के मंदिर में ना तो दरवाजा होता था ना चौखट होती थी। दरवाजा चौखट बना भी देते थे तो दरवाजा नहीं लगाते थे कि तुम्हारी मर्जी पड़े तब शंकर के दरवाजे जाना, जल चढ़ा के आना, प्रार्थना करना और वापस घर चढ़े जाना। क्यों? क्योंकि शंकर शमशान के वासी हैं, शिव कैलाश के निवासी हैं। शंकर शमशान में निवास करते हैं। जैसे शमशान में जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता, उसी तरह शंकर भगवान के पास जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता। जब मर्जी पड़े तब चले जाओ, जब तुम्हारा मन करे तब शिव के दरवाजे जाओ। उसके पास जाने का कोई मुहूर्त नहीं, उसके पास पहुंचने का कोई मुहूर्त नहीं, उसकी चौखट पर जाने का कोई मुहूर्त नहीं है। तुम्हारा जब मन पड़े, तुम्हारा जब मन करे तब शिव के दरवाजे पहुंचो। जैसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया पानी हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है, शिव जी को चढ़ाया गया पानी 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह भगवान देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा गया एक बेलपत्र 3 लोक के हमारे संपूर्ण देवी देव जो भी विराजमान है उन सबको प्राप्त हो जाता। जल की बड़ी महत्वता है कि जल शिवजी को जब चढ़ाया जाता है, जल जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, तो उसकी कितनी कितनी महत्वता होती है। उसकी कितनी मूलता है। दुनिया के लोग भले ना समझे, पर उसमें पहले का नियम है हमारा। पहले जो भोजन होता था, भोजन बनता था, उसमें आंवले की खटास डाली जाती थी। आज के जमाने में तो लोग टाटरी डाल दें, नींबू डाल दें, ये सब बात की बातें। आंवला इसलिए डालते थे क्योंकि हड्डियां मजबूत रहती थी।
अब आज के समय में तो कहाँ लोग बस वो च्यवनप्राश मिल जाए आंवले का तो खा लेवे, पर नियम अगर माताएं बनाए कि आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष से आंवले लेकर आवे, आंवला नवमी के समय पर बहुत आंवले आते हैं तो उसके बाद में उसके पहले कभी भी ले आओ और आंवले के आंवले इकट्ठे कर कर वही जब दाल सब्जी भाजी बनाओ उसमें पटक दो थोड़ा सा एक आध आंवला, तो उसका जो रस तत्व है शरीर की हड्डियों के लिए अच्छा। तो हमारे यहाँ बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, इन तीनों जगह पर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी महत्वता भी हमारे यहां दर्शाई गई, उसकी महत्वता भी दर्शाई। एक अच्छी बात सुनो, बहुत बाबा की कथा में प्राप्त हो और जीवन का कल्याण हो। कभी किसी मकान का उद्घाटन कर रहे हो, किसी दुकान का उद्घाटन कर रहे हो, महाराज मकान का दुकान का आप उद्घाटन कर रहे हैं, उसको प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्रयास करा करो कि पीपल के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मट्टी, आंवले के वृक्ष की थोड़ी सी मट्टी, थोड़ी सी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मट्टी, थोड़ा आंकड़ा, जो आंख होता है जो शिव जी को फूल चढ़ता है सफेद आंख का, उसके नीचे की मट्टी, इन माटी को लाकर जहां नए मकान का मुहूर्त हो रहा हो या नए मकान में अपन जा रहे हो या उस मकान में कहीं पूजन आदि करा रहे हो, तो गाय के गोबर के साथ में, गौ माता का जो गोबर है, गौमूत्र है, उसके साथ में इन माटी को लेकर थोड़ा सा भाग लीप लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी जी का आवास है, पीपल के वृक्ष के नीचे नारायण और लक्ष्मी का आवास है, शनि का आवास, भगवान शिव का आवास है। इसलिए शिव जी का एक नाम है पिपलेश्वर महादेव। दधीची ऋषि की अस्थियां जाने के बाद में सुभाष ने जो अपना गर्भ था उसको पीपल के कोटर में रख दिया था और पीपल के वृक्ष का फल खाकर वो बच्चा जीवित रहा था जिसका नाम पिपलाद हुआ था। शिवजी ने उसको वर प्रदान करा था, इसलिए उसका भगवान शंकर का नाम पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव पड़ गया था। भगवान शिव का नाम पिपलेश्वर महादेव। तो यहां जो नारायण, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव आंवले के वृक्ष के नीचे विराजमान है अपनी अपनी संगनी के साथ, तो वहां की मिट्टी सुख प्रदान करती है। पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी सुख प्रदान करती है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी सुख प्रदान करती है, हमको आनंद की अनुभूति करा देती है। सुख जहां मिल जाए। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण थोड़ा सा कथा का रसास्वादन कर कर, ब्राह्मण देवता को नहीं मालूम कि ये चोर है, उन्होंने तो उसको भक्त समझा कि कथा सुनने के लिए आया है। अपने को मालूम नहीं पड़ पाता, अपने कथा के पंडाल में, अपने एरिया में कौन बैठा है, कैसा बैठा है, क्यों आया है, अपने को क्या मालूम। आप तो कथा के पंडाल में आया है तो आप समझेंगे कि कथा सुनने आया, अपने को क्या मालूम कि ये क्या करने आया। हमें अंदाजा नहीं है कि वो क्या करने के लिए आया, हमें तो अंदाजा इस बात का है कि वो कथा सुनने के लिए आया, कथा श्रवण कर रहा है। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज को कथा सुनी, ब्राह्मण देवता ने अपने मन से बातचीत थी, पर देवराज का मन शिव महापुराण में नहीं लग पाया था। होता है ऐसा, कथा में जानकर बैठने वाला बैठ जाता है और उसका मन नहीं लगता। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने तो कथा कही, उसने नहीं सुनी, तो आपको कैसा लगेगा, उसने श्रवण ही नहीं करी। तो हमारा निवेदन फिर वही है, पत्थर को पानी में डाल दीजिए, पत्थर नहीं गलेगा,
पर सूर्य की तपन से पत्थर शीतल तो रहेगा। उसी तरह आप अगर कथा में जाकर बैठे हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, तो ये पक्का है आपका मन लगे ना लगे, पर कम से कम 3 घंटे आप झूठ बोलने से, पाप करने से, छल करने से, बेईमानी करने से, प्रपंच करने से बचोगे तो सही। भले आपका मन कथा में नहीं लगे, भले आपका चित्त कथा में ना जाए, भले आपका मन कथा में नहीं पहुंच रहा, पर 3 घंटे आप सत्कर्म तो कर रहे हो, 3 घंटे कहीं पाप तो नहीं कर रहे, 3 घंटे आप झूठ तो नहीं बोल रहे, 3 घंटे आप बेईमानी तो नहीं कर रहे, 3 घंटे आप कथा में बैठकर कहीं झूठ प्रपंच तो नहीं कर रहे, इतना ही बच गए ना, वही बहुत है।